कभी ऐसा सोचा है, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है कि आज पूरे दिन आपने बहुत सारे अलग-अलग काम किए हों, फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग रह गए हों या कुछ इम्पोर्टेंट काम इनकम्प्लीट रह गए हों? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग पे ज़्यादा रिलाई हो जाते हैं, क्योंकि हम एक बार में एक से ज़्यादा काम पे अपने ब्रेन को फ़ोकस करने के लिए फ़ोर्स करते हैं, राइट? अब देखिए होता क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और हम मोबाइल के साथ किसी को रिप्लाई भी कर रहे होते हैं, हम मोबाइल में भी एक्टिव हैं और इधर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं या हम कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं और फिर भी मोबाइल में एक्टिव है या किसी दूसरे काम में एक्टिव है। तो एक बार में हम क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा काम पे अपने ब्रेन को फ़ोर्स करते हैं कि आप हमारे सारे काम को कर दीजिए। पर होता क्या है कि जब हम एक से ज़्यादा काम पर फ़ोकस करेंगे एट द सेम टाइम, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मान लिया जाए 3 बकेट है और तीनों बकेट में आपको पानी फुल करनी है। तो आप क्या करते हैं कि एक मग लेते हैं, मग में पानी भरते हैं और उसके बाद सारे बकेट में एक-एक करके आप पानी भरते हैं। आप क्या करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि सारे बकेट में अगर मैं एक साथ पानी भरना स्टार्ट करूँगा या करूँगी, तो सारा बकेट जल्दी फुल हो जाएगा पानी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट टेक्स लिटिल बिट मोर टाइम एंड आल्सो इट टेक्स मोर एफर्ट, ओके? और इससे क्या होता है कि जब आप एक बार में अपने ब्रेन को एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट कराते हैं, तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करता है एक काम से दूसरे काम को करने में और ये कंसंट्रेट नहीं कर पाता है एक काम में एट द सेम टाइम। तो कभी भी जब भी आपको कोई काम करना हो, तो सबसे पहले एक काम को कंप्लीट कीजिए। जब एक काम कंप्लीट हो जाए, तब आप दूसरे काम पे अपने ब्रेन को शिफ्ट कीजिए। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है कि हम एक बार में बहुत सारे काम को एक साथ करें। उससे क्या होता है, हम अपने ब्रेन पे बहुत ज़्यादा हम फ़ोर्स देते हैं अपने ब्रेन पे और हमारा ब्रेन एक बार में मल्टीटास्किंग पे फ़ोकस नहीं कर पाता है। ओके, अब देखिए मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब मैं ऑफ़िस में काम करता हूँ तो मुझे बहुत तरह का अलग-अलग काम करना पड़ता है। दैट इज़ नॉट मल्टीटास्किंग। You may have to complete various kind of work, like you may be have to complete the accounting parts. You may have to complete one of the clients auditing. So there are some different kind of work you may have to complete in a single day. Okay, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर ये मल्टीटास्किंग हुई। यहाँ पर यू आर रिस्पॉन्सिबल, ओके, टू ऑर्गेनाइज़ अ डे इन सच अ वे दैट यू कैन कंप्लीट ऑल दोज़ वर्क इन अ गिवन टाइम। ओके, तो जितने भी टास्क ऑफिस में आप करते हैं, जो भी आपको अलग-अलग टास्क दिया जाता है, अलग-अलग क्लाइंट्स के, ओके, तो इन सभी काम को आप अच्छे से डे को ऑर्गेनाइज़ करके कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट मल्टीटास्किंग, ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप ऑफिस में काम करें, तो आपको ध्यान देना है कि कौन-सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उस काम पे पहले फ़ोकस कीजिए, उस काम को पहले कंप्लीट कीजिए, तभी आप दूसरे काम को स्टार्ट कीजिए, ओके। नेवर work on more than one task at the same time. अगर एक से ज़्यादा टास्क को आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक बार में, तो कभी भी आपका ब्रेन पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा और आप क्या होंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएँगे अगर आपका काम कंप्लीट नहीं हो पाया विद इन द गिवन टाइम। तो अब आपको करना क्या है, आप कभी भी मल्टीटास्किंग पे रिलाई मत होइए ज़्यादा, हमेशा पहले इम्पोर्टेंट काम को कीजिए, जिस काम को आपने स्टार्ट किया है उस काम को फिनिश कीजिए, जब वो काम कंप्लीट हो जाए तभी आप दूसरे काम में स्विच होइए, राइट? अब देखिए ब्रूस ली ने भी एक थॉट्स कहा है, जिसका मतलब ये है कि एक एवरेज व्यक्ति ही सक्सेसफुल होता है, पर जिसका फ़ोकस एक लेज़र के जैसा होता है। अब लेज़र क्या है? लेज़र एक टूल है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है और जो सीधा एक ही डायरेक्शन में केवल फ़ोकस करता है। तो आपको भी सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में, एक ही वर्क में एक बार में फ़ोकस करना है और जब आप एक काम को कंप्लीट कर दें, तभी अपने ब्रेन को ये कहिए कि अब दूसरे काम में आपको शिफ्ट होना है, राइट? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।